सब लोग माइक को म्यूट रखेंगे जिससे क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, आज हम समझेंगे जैसे हम बेसिक कंपोनेंट के बारे में। आज वोन्यू स्कीमेटिक टूल के मेन्यू फीचर के बारे में समझेंगे। वोन्यू स्कीमेटिक टूल से कैसे हम हेलो बेसिक कंपोनेंट को चेक करते हैं। सर। सर डेस्कटॉप में आवाज। डेस्कटॉप में आपको उसमें लीड लगाना होगा, उसके बाद आपको आवाज आने लगेगा। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले आपका ये वोन्यू स्कीमेटिक टूल है जिसमें कि आपका एक फोन का हर कंपोनेंट का डिटेल्स जिसमें होता है। तो इसमें आपका सबसे पहले सर मैं मेरा मेरा आज पहला दिन है सर। ठीक है, दिन। ठीक है, समझेंगे वोन्यू स्कीमेटिक टूल को कैसे यूज करना है और बेसिक कंपोनेंट की जानकारी डायग्राम से कैसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं, जब आप वोन्यू स्कीमेटिक टूल लेंगे, समझो कि आपके पास कोई भी हैंडसेट है। मान लो आपका ये रेडमी 9 पावर है जिसमें कि आपका एक आईसी लगा हुआ है। समथिंग कोई भी मान लो, जैसे कि इसमें आपका लगा है PM4250। अगर ये आईसी आपका खराब हो गया और आपको ये समझना है कि ये आईसी हमें किस और फॉर्म में मिल सकता है, तो डायग्राम के अंदर ये टूल है, आपको जाना होगा पीसीडी पर। मतलब आपके पास बहुत सारे फोन हैं और आपको ये जानना है कि ये जो आईसी खराब है, मेरे पास जितने भी फोन है उसमें से ये मॉडल किस मॉडल में मेरा आईसी मिल सकता है। तो सीधा आपके सामने ये टैब खुल जाएगा, आपको सीधा यहाँ सर्च कर देना है PM, जो भी आपका आईसी हो ये आप सर्च कर देंगे। टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे तो ये आईसी जितने भी मॉडल में कंफर्टेबल होगा, लगा होगा, तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ये आपका पोको M3, आपका Redmi 9T और Redmi Note 9 4G, इस टाइप से आपकी ये आपकी वीवो की Y20 क्वालकॉम में लगा हुआ है। ठीक है, वीवो Y20s, मोटरोला का भी G9 पावर में ये यूज हुआ है। तो आप इस तरह से जो पावर आईसी को हम सर्च कर रहे थे वो इस तरह से आपको मिल जाता है। इसमें बेनिफिट ये है, अब आपको केवल जितने भी आपके पास फोन रखे हैं आप उसी ही फोन को उठाएंगे, क्योंकि आपको मॉडल नंबर तो मालूम होता ही है कि ये मोबाइल इसका ये नंबर मॉडल है। तो फिर आप उसी के हिसाब से उस मॉडल को निकालकर अपनी आईसी को निकालकर अपने इस मोबाइल के अंदर लगा सकते हैं, जो कि आपका Redmi 9 पावर है जिसका आईसी खराब हो गया है। ठीक है, इसका मतलब हुआ आपके पास कोई भी फोन हुआ जिसका आईसी शॉर्ट हो गया है या उसका बॉल खराब हो गया है, तो आप इसके पीसीडी टैब में जाकर सर्च में उस आईसी को आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड, जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर करना है तो यहां से आपको BDW में जाकर यहां से आपको फ्लैश फाइल्स मिल जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये टैब भी, सॉफ्टवेयर का टैब भी जोड़ा है, इसमें आपको यहाँ से फ्लैश फाइल मिल जाती है। जो भी आपको फ्लैश फाइल लेना है तो आप यहाँ से फ्लैश फाइल ले सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से फ्लैश फाइल भी मिल जाती है, तो आप यहाँ से फ्लैश फाइल भी ले सकते हो और आपको यहाँ से डंप भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से फ्लैश फाइल भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं नंबर 1 आपने इसके भी डायग्राम के फर्स्ट टूल पर, हार्डवेयर सॉल्यूशन। इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो जैसे हम इसे ओपन करेंगे
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सभी कंपनियों के आपको नाम शो हो जाते हैं, जैसे लाबा, लेनवो, एलजी, इस टाइप से हर कंपनी के आपको नाम शो हो जाते हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने Redmi 9 पावर का चार्जिंग सेक्शन खोला हुआ है, तो आपको कैसे खोलना है, पहले आप लेंगे ब्रांड। तो हमारा MI ब्रांड है, मॉडल नंबर हमने लिया है Redmi 9 पावर। तो आप देखेंगे जितने भी इसमें मॉडल सपोर्टेड है या जितने मॉडल इसमें ऐड किए गए हैं वो मॉडल आपको शो होंगे, और आप उसी मॉडल में से, जैसे आपका Redmi 9 पावर है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जितने भी फोन्स में कमी आती है सभी कमी का आपको यहाँ पर एक इस तरह से नेम लिखे आते हैं, जैसे माइक स्पीकर लाइट, LCD लाइट, बैक कैमरा, हैंड फ्री, इस टाइप से आपको जितनी भी फोन में कमियां आती हैं वो आपकी यहाँ पर शो होती हैं। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपका फोन ऑन होगा, ऑन फोन में आने वाली सारी कमी यहाँ पर दिखाई जाती है। जैसे समझो आपका फोन ऑन है, उसमें माइक नहीं काम कर रहा, तो ये बता देगा इस पर क्लिक करके कि माइक की सप्लाई किस किस IC से आ रही है। आपको इस तरह से जंपर्स दिख जाते हैं कि जो माइक की टोटल सप्लाईयां हैं वो इस तरह से कनेक्टिविटी में है। तो आप पहले बीप चेक कर ले कि जहां से भी लाइन और लास्ट टिप्स तक आ रही है कि नहीं। तो देखो जैसे अभी भी फोन ऑन कंडीशन का है, सेकेंड नंबर आपके फोन में लाइट नहीं आ रही, फोन ऑन है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो लाइट के बारे में आपको, लाइट IC कहाँ लगा हुआ है, उसमें कितनी फोन काम की है, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद बैक कैमरा, हैंड फ्री, ठीक है, CPU की वोल्टेज मिल जाते हैं। ये डेट जब फोन हो जाएगा तो आपको कैसे वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पर हमने ये ओपन किया हुआ है। अब इसके बाद पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं लाइट। जो हमारा Redmi 9 पावर है उसमें लाइट ऑप्शन हमने ओपन किया है। तो जैसे ही समझो आप फ्रेशर हैं और आपको नॉलेज नहीं है, तो यहाँ से आपको ये डायग्राम से मालूम हो जाता है हार्डवेयर सॉल्यूशन से कि हाँ हमारा यही लाइट सेक्शन है। ठीक है, आप लाइट सेक्शन को इस डायग्राम से पहचान सकते हैं। बाकी इसके जब हम लाइट सेक्शन पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि डिस्प्ले के जैक पर लाइट का फोल्ड के लिए 4 लाइन आती है। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, तो पहले आप जब रिपेयर कर रहे हैं तो पहले आप IC को, मतलब अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो पहले आप यहाँ से जितना भी लाइन्स है उनका बीप चेक कर लेंगे। जैसे ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो आपको बीप आएगा। जैसे आपने यहाँ से यहाँ चेक कर लिया, आपको बीप मिला, फिर आपने यहाँ से यहाँ चेक किया, बीप मिला, ऐसे ही आपने सबका बीप चेक कर लिया। इसका मतलब हुआ कि लाइन आपका IC से कंप्लीट जुड़ा हुआ है। नहीं तो आप इनका रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है। अब हमको जानना है कि इनका एक्चुअल रीडिंग कितना आएगा। अभी हम लाइट सेक्शन रिपेयर कर रहे हैं तो हमको इसका रीडिंग चाहिए। तो रीडिंग के लिए आप इसी के अंदर ओपन करेंगे डायोड मोड। तो डायोड का मतलब है कि जितने भी मोबाइल के अंदर जैक होते हैं, चाहे डिस्प्ले का जैक हो, चाहे चार्जिंग का, चाहे बैटरी का जैक हो, सबका रीडिंग्स आपका यहाँ मिल जाएगा। अब ये सभी जो नाम है वो मीटर्स के नाम है। तो बेसिकली सनशाइन का मल्टीमीटर हर किसी के पास मिल जाता है। तो हम यहाँ से सनशाइन का मल्टीमीटर क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर उसका देख सकते हैं एक सिंबल आ गया है।
इस मल्टीमीटर से इन सब की रीडिंग ली गई है। अब हम यहाँ पर मैच कर लेंगे हमारा जैक लाइट का जो फोल्ड के लिए जैक कौन सा था, तो हम इसमें देख लेंगे। तो ये देखो हमारा यही जैक है। अब हमको लाइट का फोल्ड बनाना है। तो देखो कोई भी रीडिंग जब जैक पर आती है तो वो रीडिंग हमेशा आईसी ही बनाती है। तो जब आपकी ये चारों लाइन डायरेक्ट आईसी से ही कनेक्टिविटी में है तो ये आईसी ही रीडिंग बनाएगी। इन पर हमको रीडिंग कितने मिलना चाहिए, तो आप डायोड मोड पर आएंगे और सीधा जूम कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है LCD बैक लाइट LED A, मतलब कि एनोड लाइन लाइट का प्लस पॉइंट। तो अब आप यहां देखेंगे तो ये भी सेम लिखा है। इस पर रीडिंग कितना आएगा, डायोड से जो बोर्नियो टीम है उन्होंने इसको चेक करके बताया है ऑन फोन का। तो बोला है कि यहाँ का जो रीडिंग है आपको 400 प्लस या 430, ठीक है, अप्रोक्स इतना रीडिंग आपको मिल जाना चाहिए। इसका मतलब ये लाइन आपका ओके है। इस तरह से आप अपनी, जैसे आपका K2 है इसका 600, K1 का 600, और इसके बाद जो आपका एक आपका यहाँ पर है जो कि नंबर 44 पर है 44, तो आप यहाँ भी देख लेंगे उसका 44 नंबर। तो आपको यहाँ भी समथिंग 600 रीडिंग मिल जाएगा। तो आप इस तरह से डायग्राम के बोनियो से, हार्डवेयर सॉल्यूशन से आप ये समझ सकते हैं कि आपको जैक पर कितना रीडिंग्स मिलना चाहिए। ठीक है, जब आपको रीडिंग ओके मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि मेरा आईसी से जो रीडिंग्स है वो तो ओके आ रहा है। अब जो मेरा प्रॉब्लम है वो या तो फोल्डर का हो सकता है, नंबर सेकंड, या इसका ये जो बूस्ट वोल्टेज बनाता है फोन ऑन होने के बाद, तो शायद ये खराब हो सकता है, या नंबर थर्ड ये आईसी खराब हो सकती है जो कि हमारा लाइट के लिए स्विचिंग नहीं कर रहा होगा। बट हमारी इन लाइनों में कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपको रीडिंग ओके मिलता है तो आपका प्रॉब्लम या बूस्ट कॉइल है या आईसी से दिक्कत आपका होगा। बाकी इस आईसी को काम करने के लिए और भी लाइन है, तो इनका भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये अगर कट हो जाएगा तब भी आपका लाइट ऑन नहीं होगा। तो आपको सबका एक तरह का ये जंपर शो कर देता है, मतलब पहले आपको सबका रीडिंग लेना चाहिए। अब देखो इनका तो आप रीडिंग नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये तो डायरेक्ट सीपीयू से लाइन यहां आ रही है, और जो कि डायग्राम के अंदर जो डायोड मोड ओपन किया है उसमें केवल जैक का ही रीडिंग दिखता है। तो आप क्या करेंगे, फिर आपको आईसी को निकाल कर ही इनके टिप्स पर रीडिंग चेक करना होगा। इन पर आपको कोई भी लाइन जब किसी पर्टिकुलर आईसी से आती है तो उसका एक रीडिंग जरूर होता है। तो आपको यहाँ भी कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगा, जैसे 400 प्लस। ठीक है, तो अब हार्डवेयर सॉल्यूशन से आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें जो भी सेक्शन आप रिपेयर कर रहे हैं उसमें एज अ जंपर की तरह आपको दिखा दिया जाता है। इससे अगर कोई लाइन कट गया है या सेट पानी में गिर गया है तो आप सबका बीप चेक करके या रीडिंग चेक करके जान सकते हैं ये लाइन हमारा आ रहा है कि नहीं। अब समझो, अभी हमने जाना था कि इस लाइन का जो रीडिंग है वो 400 है। ठीक है, और आपने इसका रीडिंग चेक किया, आपको यहाँ पर 400 रीडिंग नहीं मिला। तो आपको तो मालूम है रीडिंग आना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि मेरा लाइन कट गया है। इसका मतलब हुआ कि मेरा लाइन कट गया है। तब आपको देखना होगा कि मेरा लाइन एक्चुअल कहाँ से कटा है। शायद यहाँ पर बीच में एक रजिस्टर लगा है सीरीज में, शायद ये तो खराब नहीं हो गया। तो पहले आप यहाँ रीडिंग चेक करेंगे, जैसे आपको यहाँ रीडिंग मिल रहा है बट यहाँ नहीं मिल रहा, इसका मतलब मेरा लाइन कट गया है। तो जब आपको रीडिंग ना मिले
तो समझ जाते हैं कि हमारा आईसी से लाइन कटा हुआ है। ठीक है। सेकंड, अगर आपका इस लाइन पर आपको रीडिंग की जगह ग्राउंड मिलता है, अगर आपको यहाँ पर ग्राउंड मिल रहा है तब भी आप समझ जाएंगे कि मेरा ये लाइन शॉर्ट हो गया है, कि जो मेरा ये लाइन है वो शॉर्ट हो गया है। पहले हमको रीडिंग नहीं मिल रहा था, कोई रीडिंग नहीं मिल रहा था, तो समझिए कि ये लाइन कट गया है। अब अगर हमें इस लाइन पर बीप मिला, जो कि आपको मालूम है कि 400 रीडिंग मिलना चाहिए, पर आपको यहाँ बीप मिल रहा है, इसका मतलब ये लाइन में शॉर्टिंग है। तो आपको इस लाइन में लगने वाले जितने भी कंपोनेंट एक साइड से ग्राउंड से अटैच है तो वो खराब हो सकते हैं, या आपकी आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, ये दो ऑप्शन हुए। रीडिंग से आप क्या समझ सकते हैं? अगर रीडिंग आपको एक्चुअल मालूम है, जब अगर आपको यहाँ पर रीडिंग मिल जाता है तो उसका मतलब हम समझ जाएंगे कि मेरा रीडिंग ओके है। अगर आपको रीडिंग कम मिलता है तब भी ये दिक्कत आईसी से हो सकती है, या इस लाइन में कहीं लीकेज हो सकती है, तब ऐसा दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। तो हम हार्डवेयर से ये समझ सकते हैं इनका रीडिंग एक्चुअल कितना आना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो लाइन कटा है, अगर शॉर्ट मिलता है तो मतलब लाइन में शॉर्टिंग है। तो हम हार्डवेयर के इस स्टेप से ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एमआई के बारे में समझा, ऐसे ही वीवो होता है, ऐसे टेक्नो, सोनी, ठीक है, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, सबका एक जैसा ही टैब होगा। एक बार देख लेते हैं ओप्पो का A1K, या कोई ले लेते हैं आप A52। तो यहाँ देखेंगे तो आपको जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सभी आपकी यहाँ पर सेम टू सेम ही होती हैं, जितना भी इन्होंने बताया है। तो ये इमेज के साथ लाइंस बना देते हैं, जैसे कि यहाँ बनाया है लाइट कंप्लीट बनने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है। तो देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे लाइट को बनने के लिए सबसे पहले चाहिए सिस्टम वोल्टेज, जो कि लाइट आईसी और बूस्ट कॉइल को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट के लिए स्विचिंग होता है। सेकंड, इसमें आपका डायोड भी लगता है जो कि सीरीज में लगा होता है, और आपकी लाइट आईसी को काम करने के लिए आपका यहाँ पर ईएनवी आवश्यकता होती है, और सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा जो कि सीपीयू से आते हैं, और शायद ईएनवी इसका सीपीयू से आ रहा है। तो यहाँ पर ईएन का मतलब हुआ इस आईसी को ऑन करने वाला लाइन, या आप कह सकते हैं कि ये लाइन इस आईसी को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता है, मतलब चालू बंद का काम ये लाइन करता है। और ये लाइन कट जाएगा तो आपका लाइट नहीं बनेगा, एक तरह का ये स्विच का काम करेगा। तो ऐसे ही आपका जितने भी मॉडल्स हैं इसमें सपोर्टेड, उनका इस टाइप से ही आप इमेज के साथ फोटो मिल जाता है। तो आपको केवल इनका रीडिंग्स ही देखना है। इसके अंदर रीडिंग मिला तो आईसी से लाइन जुड़ा हुआ है, रीडिंग नहीं मिला तो लाइन कटा है, बीप मिल रहा है तो लाइन शॉर्ट है। आप ये समझ सकते हैं। नंबर सेकंड आपका आता है बिट मैप। बिट मैप में भी सेम होता है, मॉडल्स होते हैं। यहाँ से हम फिर एक बार एमआई ले लेंगे और Redmi 9 पावर लेंगे। तो जैसे Redmi 9 पावर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिट मैप ओपन होगा। तो बिट मैप एक्चुअल किस टाइप का दिखता है? तो इस टाइप का आपको दिखेगा। कहने का मतलब है कि जितने भी आईसियां या कंपोनेंट लगने से पहले इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि
अब मान लो कि जब हम जैसे कि किसी कॉइल को निकालेंगे तो इसके दो हमको केवल प्रिंट रह जाते हैं। तो ये सभी प्रिंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं बिटमैप के अंदर। अब इससे बेनिफिट ये है कि आप किस तरह से इसके अंदर वायरिंग की गई है, या कह सकते हैं कि किस तरह से कनेक्शन एक आईसी से दूसरी आईसी के लिए किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप क्लिक करेंगे, ये बताया कि ये लाइन इन कंप्यूटर अटैचमेंट में है। जैसे आपके पास अगर नहीं है माइक्रोस्कोप, ठीक है, अगर लाइट का फॉल्ट आया है तो आप इससे समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, तो आप इससे समझ जाएंगे इजीली। जैसे मैंने क्लिक किया, अब बताया है कि ये लाइन इन चार कंपोनेंट से अटैचमेंट में है। अब ये येलो सेकंड साइड भी है, तो उसका मतलब ये लाइन यहां से आगे और कहीं से जुड़ा हुआ है, तो क्लिक करेंगे। सेकंड, यहां से भी जुड़ा हुआ है, तो हम क्लिक करेंगे, पहले इसको देखेंगे सबसे पहले। क्लिक किया तो देखो ये लाइन हमारा सिस्टम वोल्टेज है, बीपीएच पावर कह सकते हैं आप, तो वो हमारे कॉइल को मिल रहा है। सेकंड साइड यहां से, चलो कहाँ गया लाइन, और ये आईसी की एक पिन पर आ गया है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। पहले समझते हैं कि एक्चुअल यहाँ पे ये तीन कलर में ही पूरा डायग्राम फिट में बनाया गया है, तो इसका कलर से संबंध क्या है। तो येलो पॉइंट है, इसका मतलब ये सप्लाई का पॉइंट है। इस पॉइंट पर कभी भी जब आप चेक करेंगे, या मान लो कॉइल पर चेक करेंगे, तो आपको यहाँ कभी भी बीप नहीं आनी चाहिए। मतलब सप्लाई के पॉइंट पर आपको हमेशा रीडिंग ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एल मतलब कॉइल, सी मतलब कैपेसिटर, और जिस टाइप से आर मतलब रजिस्टर। तो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्टर ही लगना है। जैसे अगर आपको आईसी पे काम कर रहे हैं, जैसे आपने पावर आईसी को निकाला, अपनी 9 पावर की पावर आईसी को, इससे आपका कुछ प्रिंट आपसे निकल गए, कुछ प्रिंट आपके टूट गए, तो आप भिट पेप से ये देख सकते हैं कि ये प्रिंट आपके काम के हैं कि नहीं, इनको बनाना जरूरी है कि नहीं। तो पहले हम देखेंगे येलो पॉइंट। येलो पॉइंट का मतलब हुआ कि ये सप्लाई का है, अगर ये कट जाएगा या उखड़ जाएगा तो हमको इसे बनाना होगा, मतलब रिपेयर करना होगा। कैसे करेंगे वो समझेंगे। नंबर सेकंड, ये कलर का मतलब है कि ये सभी ग्राउंड है। जैसे यहां देखेंगे आप, लिखा है सी, मतलब कि कैपेसिटर है आपका। कैपेसिटर एक साइड से सप्लाई है, पीला है, सेकंड साइड से ग्रे है, इसका मतलब ये ग्राउंड का होता है। अगर ये उखड़ जाता फिर भी कोई दिक्कत आपकी नहीं है। नंबर सेकंड, थर्ड, ये आपका है ब्लू। ब्लू का मतलब हुआ एनसी, मतलब कि इसका मतलब है केवल ये सपोर्ट के लिए लगाया गया है, ये इसका कोई भी कनेक्शन आईसी से नहीं है, ठीक है। तो ये आईसी के सपोर्ट के लिए लगाया गया है। अब जैसे अगर आप फ्रेशर हैं और आपने पहली बार आईसी को निकाला, और आपसे ये वाला ट्रैक उखड़ गया आईसी से, आईसी जहां लगती है उस बोर्ड से ये ट्रैक निकल जाता है, तो आपको मालूम हो गया बिटवेब से कि ये प्रिंट तो इंपोर्टेंट है, ये प्रिंट तो हमारा इंपोर्टेंट है, अब मुझे रिपेयर करना है, तो आप सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे। अब आपको ये मालूम हो जाएगा इसका मेन सप्लाई इस कॉइल से जुड़ा हुआ है। या आप ये समझ लो कि पावर आईसी जब भी कोई भी सप्लाई आउट करती है तो इस कॉइल पे पहले हमारा जाता है। तो आप सीधा जंपर यहां से लेकर यहां बना देंगे, और सबका आपस में बीप चेक कर लेंगे, बीप ओके है कि नहीं, क्योंकि यहां से वोल्टेज आउटपुट आपका होगा। तो आपको माइक्रो जंपर का यूज करके आप इस प्रिंट को बनाना ही होगा आपको, येलो पॉइंट को। तो आप यहाँ पर बिटमैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, जैसे कि आप समझो किसी आईसी को
रीड कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं डायग्राम में, और उस आईसी का नंबर लिखा है 55 पर, आपका ये लाइन मान लो लाइट का प्लस पॉइंट है, तो आपको कैसे मालूम होगा कि आईसी को किस टाइप से पढ़ना है या किस तरफ से पढ़ना है? जैसे इसको वन मानना है, या इसको वन मानेंगे, या इसको वन मानेंगे, या इसको वन मानेंगे। तो यहाँ पर ये भी इजी कर दिया आपके लिए। आप थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पर लिखा होता है, और ये भी लिखा होता है, ये पॉइंट आपका ग्राउंड है, और इसका नंबर आपका 55 है, जो कि आपका एक कंपोनेंट के लिए बाहर गया हुआ है। तो आप ये भी समझ सकते हैं इससे। नंबर थर्ड, बिटमैप का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे? जैसे आप मान लो कि आपके फोन में सॉर्टिंग है, जैसे कि आपके पास फोन आया और आपने डीसी मशीन अपने बैटरी के कनेक्टर पर अटैच किया यहां पर, और आपका डीसी मशीन में ऑटोमेटिक बिना पावर बटन दबाए हुए कुछ करंट ले लिया। इसका मतलब तो समझ में आ गया, हमारे फोन में सॉर्टिंग तो है, तो और कोई पार्ट्स हीट नहीं हो रहा। तो आपने पूरे बोर्ड को फाइंड आउट किया, मीटर से जितने भी कंपोनेंट एक साइड से ग्राउंड होते हैं आपने सबको चेक किया, और आपको लास्ट में फाइनली जाकर ये कंपोनेंट दोनों साइड से आपको बीप मिल गया, शॉर्ट मिल गया। तो आपने इसे, अक्सर आप इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, कभी भी ये कंपोनेंट शॉर्ट आपका नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि ये लाइन और भी जगह गया हो, तो आगे की लाइन में शॉर्टिंग हो, उसी की वजह से यहाँ भी शॉर्टिंग आपका दिख रहा हो, तो इसके लिए आप बिटमैप का इस्तेमाल करेंगे। ये समझने के लिए इस कंपोनेंट को तोड़ने से या उखाड़ने से पहले आपको ये देखना होगा ये लाइन एक्चुअल किस किस कंपोनेंट से और अटैच है। शायद मेरा ये शॉर्ट नहीं हो, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, तो देखो इस पे क्लिक करते ही बताया है कि ये लाइन आपका एक एलडीओ और दूसरा एलडीओ और नीचे एक और कंपोनेंट है उससे भी अटैच है, और वो भी कंपोनेंट एक साइड से ग्राउंड से अटैच है। तो शायद ये भी शॉर्ट हो सकता है, या आपका ये भी शॉर्ट हो सकता है। नंबर थर्ड, यहां से लाइन आपका आगे बढ़ाया गया है, तो शायद इस लाइन में शॉर्टिंग हो, इस वजह से वो शॉर्टिंग इस पर आ रहा हो, और यहां से होकर सीधा शॉर्टिंग हमको यहां मिल रहा हो। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर, तो शायद आप देख सकते हैं इसमें भी कई सारे कंपोनेंट ग्राउंड से अटैच है, तो ये भी शॉर्ट हो सकता है। मतलब जिस कंपोनेंट के एक साइड ग्राउंड होगा तो उसके चांस है शॉर्ट होने के। समझो आपका ये शॉर्ट हो गया, मान लो आपका ये शॉर्ट है, आपका ये शॉर्ट है, ठीक है। अब यहां पर बीप मिल रहा है आपको, वही बीप यहां मिलेगा, और वही बीप आपको यहां मिलेगा। अब ये सप्लाई को आगे बढ़ा रहा है, तो बीप का सप्लाई यहां से यहां पहुंच जाएगा। अब हम ये देखेंगे यहां से लाइन कहाँ गया है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहां से लाइन आपका नीचे यहां आया है। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपकी सॉर्टिंग यहां हो और आप इन कंपोनेंट को निकाल दें, आप इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, इसको निकाल दें। ऐसा नहीं करें, पहले आप निकालेंगे इस कंपोनेंट को, क्योंकि ये लगा है सीरीज में, ये दो लाइन को जोड़ रहा है। जैसे इसने एक लाइन तो ये जोड़ ली जहां पर हमको यहाँ पर बीप मिल रहा था, सेकंड इसने इस लाइन को जोड़ा है जहां भी हमको बीप मिल रहा है, क्योंकि शॉर्ट ये है, इसकी वजह से हमको यहाँ शॉर्टिंग मिल रहा है, क्योंकि ये लाइन इसकी वजह से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको निकाल देंगे तो यहाँ से दो लाइन अलग हो जाएंगी, एक लाइन ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। शॉर्टिंग मेरा ये लाइन में है तो मुझको यहाँ पर बीप मिलेगा, बट यहाँ से मेरा बीप हट जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे यहाँ के कंपोनेंट नहीं निकालने हैं, मुझे काम इस सेक्शन में करना है। तो शॉर्टिंग मेरी इस सेक्शन से है। तो आप बिटमैप का इस्तेमाल इस तरह से भी शॉर्टिंग हटाने में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको 2 से 3 मिनट के लिए आपका माइक अनम्यूट करता हूं, जिस भाई को बिटमैप के बारे में कुछ पूछना है
तो यहाँ तक पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको 2 मिनट मिलता है। आपका माइक अनम्यूट है, जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। यहाँ हेलो। पर अब बोलो। जी नमस्ते सर। से सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर, आज मेरा पहला क्लास है। कोई दिक्कत नहीं, आप बताएं, आपको बीच अ, में कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया हो? दिक्कत कुछ नहीं है। जरा जरा मतलब सर, आपने जो का ऊपर क्लिक कर रहे हैं, जो हम्म, लाइनिंग दिख रही है, कुछ कंपोनेंट के बीच में ऐसा लाइनिंग है, तो वो सीरीज में है। जैसे मतलब ये सर लाइन अभी जो आपका सीरीज में है, ये कंप्लीट सीरीज में है। सीरीज मतलब कैसे समझेंगे सर? ये जो ग्रीन का जो कलर, ग्रीन कलर है, पीला इसका वाला मतलब कलर होता है, के ऊपर। इसका मतलब है, जैसे हम पीले वाले पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि ये लाइन आपका, इसकी वायरिंग यहां से होते हुए इसके लिए भी ज्वाइंट किया गया है। सर और एक बार सर, शुरू से आवाज कट कट कर आ रहा है। तो आप माइक बंद कर लेंगे, एक बार माइक बंद करेंगे। जैसे कि ये मेरा येलो पॉइंट है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, समझो इसकी लाइन आपकी यहाँ गई है, यहाँ गई है, मान लो तो यहाँ गई है। तो आपको या तो मीटर से मालूम होगा, जैसे आप मीटर को आप बीप पे सेट करेंगे और यहां से यहाँ चेक करेंगे बीप, ठीक है, तब आप चेक कर सकते हैं। या बिट मैप से आप इस पे क्लिक करेंगे, बिट मैप आपको ऑलरेडी बता देगा ये लाइन ग्रीन लाइन में करके, ये लाइन आपका यहाँ भी गया हुआ है। फिलहाल बताने के लिए बोला है, ये लाइन यहाँ भी गया है, मान के चलो एक तरह का ये सेक्शन बीप का सेक्शन है, मतलब एक लाइन किस किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो एक तरह का ये मीटर का बीप सेक्शन है, बिट मैप। ठीक है, तो सर बिट मैप का इसमें, इस्तेमाल, हेलो सर, बोलो। सर इसमें इनपुट कौन सा लाइन है, आउटपुट कौन सा लाइन है? इसमें आपका इनपुट आउटपुट नहीं है, केवल इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि ये लाइन कहां से आ रहा है। समझो ये लाइन आईसी के अंदर से आ रहा है, तो आपको तो नहीं मालूम, प्रीफिट में समझा देगा कि ये लाइन आईसी के अंदर से आ रहा है। अगर आपको यहाँ बीप मिल रहा है, जबकि येलो पॉइंट है, इस पर बीप नहीं मिलना चाहिए आपको, सर बीप सवाल यही मिलता है, है। कहाँ से आ रहा है या कहाँ से जा रहा है? जी। हाँ, मतलब ये कहाँ जा रहा है, बस ये समझा हाँ देगा। सर। ये इतने सेक्शनों में अटैचमेंट में है, ऐसे एक तरह का वायरिंग कह लो, ये वायरिंग किस तरह से बिछाया गया है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ठीक। बिटवीव का तरीका आप समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे मेन स्कीमेटिक डायग्राम। इसमें आपके कई और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसमें डेटा शीट है आपकी, थर्मल है, और आपका एसओ सी डायग्राम है, इसको भी बताएंगे आपको। पहले समझ लेते हैं स्कीमेटिक। यहाँ से भी सेम वही मॉडल मिलेंगे आपको सारे, जो भी आप फोन रिपेयर कर रहे हैं वो मॉडल आपका इसमें है कि नहीं, तो उसे आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने अपना 9 पावर का ओपन करके ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला लेआउट, सेकंड स्कीमेटिक डायग्राम। इसको आपको इंपोर्टेंट देखना है, इसमें थोड़ा सा नया होगा और आपको समझना चाहिए। पहले तो ये समझेंगे लेआउट और स्कीमेटिक। तो लेआउट आपको कुछ इस टाइप का दिखता है। अब आप कैसे पहचानेंगे, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सिम का जैक है, ये बड़ा साइज से है, ये आपका सीपीयू है, ये आपका मेमोरी मतलब इमएमसी आईसी है। तो यहाँ पर
आईसी के नंबर दिए गए हैं, ये आईसी का नंबर डायग्राम के हिसाब से U500 है। तो ऐसे आपका दिया गया है, जैसे मान लो ये है आपका, ये मेन डायग्राम है। अब लेआउट में आपको ये कुछ उस टाइप के दिखते हैं, इस टाइप के। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका मतलब इससे आप क्या समझ सकते हैं। समझो कि आपके पास एक ये वाला मोबाइल आया है, Redmi 9 पावर, ठीक है। कई भाइयों ने यहां से कुछ कंपोनेंट आपके निकाल दिए, ये दो कंपोनेंट मान लो गायब कर दिए सीपीयू रिवॉल्व करते टाइम, या उड़ गए आपसे, आप निकाल रहे हैं और आपसे ही ये गलती से उड़ गया, कुछ भी मान लो। या आप ये मान लो ये वाला कंपोनेंट आप जब ग्लू कटिंग करते हैं तो उस टाइम ये निकल गया। अब आपको ये कंपोनेंट लगाना तो है, अब आपको पहले ये जानना होगा ये कंपोनेंट एक्चुअल है क्या, दिखने में है क्या, कहीं रजिस्टर है, कोयल है, या डायोड है, या कैपेसिटर है, क्या है। तो ये चीज आपको समझाता है लेआउट। लेआउट एक टाइप का इसका नक्शा होता है। जैसे हम कोई भी जमीन या कुछ भी खरीदते हैं, पहले हम उसका नक्शा बनवाते हैं कि हमको यहाँ पर किचन का साइज ये चाहिए, यहाँ पर रूम, इस टाइप से इसका ये नक्शा है। तो नक्शे में बताया गया है कि यहाँ पर आपकी एक रजिस्टर लगेगी, उसका इतना साइज का होगा, मतलब ये ओनली साइज बताया है, ठीक है। अब जैसे अब हमको जानना है कि इस रजिस्टर का एक्चुअल वैल्यू कितना है। जैसे हम अपने घर में नक्शा पास कराते हैं, अब उसके बाद हम जैसे मान लो आपका एक किचन का सेक्शन है, किचन में हमको अंदर क्या क्या चीज बढ़वाना है, सिलेंडर एक्चुअल कहाँ रखना है, गैस के लिए कहाँ पर बनाना है, और भी आइटम्स बनाने के लिए क्या क्या चीज रखना है। तो इसका अंदर का डिटेल, ये कितने वैल्यू का है, किस लाइन में लगा हुआ है, ठीक है, और इसका एक्चुअल क्या काम है, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा स्कीमेटिक डायग्राम में। यहां से केवल आपको ये मिला कि जो आप कंपोनेंट निकल गया है वो केवल एक रजिस्टर है, आपको वो रजिस्टर ही लगाना होगा, आप गलती से कोई और कंपोनेंट नहीं लगा है इसीलिए। तो लेआउट ने आपको समझा दिया, या रजिस्टर लगना है, रजिस्टर का नंबर है 7 या 2। ये इसका मतलब है कि आपका जो Redmi 9 पावर का फोन है, इसमें जितने भी रजिस्टर हैं उसमें से इस रजिस्टर का नंबर आपका आया है 702। इस नंबर का रजिस्टर यहाँ पर लगना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ये आपका इस तरह से इस पे एक कलर हो जाएगा, मतलब कि ये कॉपी हो जाएगा, और वही सेम टू सेम आपका R702 यहाँ भी आ जाएगा। अब हमको ये तो मालूम हो गया रजिस्टर ही लगना है, अब हमको ये देखना है ये कितने वैल्यू का लगना है, क्योंकि हमें अभी मल्टीमीटर से उसको चेक भी करना है, तभी तो लगा पाएंगे। अब हम सीधा जाएंगे डायग्राम के अंदर। अब जो डायग्राम में बताया गया है स्टार्टिंग से हम समझेंगे। इसके अंदर जो आपका Redmi 9 पावर है उसमें टोटल आपके 40 पेज है, मतलब 40 पेज, 40 पेज की किताब में या 40 पेज की बुक में ये जितना भी आपका फोन है इसके हर कंपोनेंट, हर लाइन की जानकारी आपके टोटल 40 पेज में लिखा हुआ है। अब हमको केवल इस रजिस्टर को 40 पेज में से ढूंढना है केवल। अभी कैसे ढूंढते हैं वो समझते हैं। तो आपको डायग्राम में जाना है, ये डायग्राम में 40 पेज में डिटेल्स टोटल है, हमको केवल उसकी एक रजिस्टर का वैल्यू ढूंढना है। तो पहले रजिस्टर को यहाँ आप लिख देंगे, रजिस्टर था हमारा R, एक मिनट,
तो यहां से हमारा रजिस्टर का नंबर लिख देंगे हम। R7 7 0 2, जो कि हमने वही कॉपी किया था 7 0 2, उसी को हमने इसमें लिख दिया। अब मैं सर्च करूंगा, देखो यहां से आपका पेज नंबर चेंज होगा। क्लिक किया तो बताया है कि ये जो रजिस्टर है उसका वैल्यू डायग्राम के हिसाब से 6 नंबर पेज पर इसका रखा हुआ है। अभी आपका पेज नंबर 6 है। अभी हम अब हमको यहां भी नहीं शो हो रहा क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, तो आप इसे जूम कर लेंगे। चाहे आप जूम यहां से कर सकते हैं। जूम किया, फिलहाल तो ये हमारे सामने रजिस्टर आ गया है। अगर ये रजिस्टर आपके सामने नहीं आता है तो आप दोबारा से इस पर क्लिक कर देंगे, तो फिर आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे अगर मैं, देखो जैसे मैं इसे साइड से कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जूम किया, मुझे इस पर क्लिक करना है, जो ऑटोमेटिक मेरे सामने ये आ गया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका जो लाइन है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो रजिस्टर है उसका वैल्यू कितना है। तो रजिस्टर आपका यहाँ पर 6.04 किलो ओम का हमको लगाना है, ठीक है, जो कि आपका वायरलेस डिटेक्शन के लिए यूज किया गया है। मतलब ये लाइन आपका एक वायरलेस डिटेक्शन का लाइन है, ठीक है। तो आपका ये डिटेक्शन का आपका एक लाइन हो गया, ये आपका वाईफाई सिस्टम का लाइन हो सकता है। तो इस टाइप से आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये का मतलब लाइन कौन सा है। जैसे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म जानने के लिए आपको हम एक पीडीएफ देंगे। उस पीडीएफ में आपको इनका फुल फॉर्म लिखा होगा, क्योंकि कंपनी शॉर्ट फॉर्म से कुछ भी अपने हिसाब से शो कर सकते हैं। तो उसको हम प्रॉपरली जब भी समझ पाएंगे जब हमारे पास उसका प्रॉपर डायग्राम का फुल नेम होगा, जैसे कि बीबी, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्राम से किसी कंपोनेंट की वैल्यू को जान सकते हैं। अब आपको करना क्या है, मल्टीमीटर को आपको लेना है और आपको ये रजिस्टर आपके पास जो भी खराब बोर्ड है उनमें आप रजिस्टर चेक करेंगे और आपको 6 किलो ओम का रजिस्टर ढूंढना है। तो मीटर को आप सेट करेंगे ओम्स में और यहाँ पर रखकर आपको रजिस्टर ढूंढना होगा, ठीक है। और आप उस रजिस्टर को यहां से जो निकल गया था आप उसको लगा सकते हैं, जिससे आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डायग्राम में किसी भी कंपोनेंट को ढूंढ सकते हैं और कंपोनेंट को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सीपीयू के लिए सीपीयू का एक लाइन था, और आपको ये जानना है कि ये लाइन एक्चुअल किस किस कंपोनेंट से अटैच है। तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा बिटमैप। सिंपल बिटमैप में जाएंगे और फिर से हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देखो यहाँ पर बताया गया है ये जो रजिस्टर है एक साइड से ग्राउंड से अटैच है। तो अगर आप डायग्राम में अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ भी सेम है। यहाँ भी देखो ये सिंबल आपका ग्राउंड का सिंबल है। यहाँ भी ये शो किया गया है कि आपका ये रजिस्टर है जो कि एक साइड से ग्राउंड है, और जिसका वैल्यू आपका 6 किलो ओम का है, ठीक है। और आप इसको
लगाना होगा और देख लेते हैं इसका लाइन एक्चुअल कहाँ गया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो बताया है कि ये आपका सीपी के अंदर ही लाइन है। ठीक है, यानी ये किसी लाइन को इनेबल करने के लिए है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, फुल फॉर्म आपके पास होता है तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो डायग्राम से आप ऐसे समझ सकते हैं। बाकी हम एक बार और देख लेते हैं कुछ कंपोनेंट को। जैसे मान के चलो हमारा ये कैपेसिटर है, हमको इसका वैल्यू जानना है, ये निकल गया है। तो सिंपल, पहले हम जाएंगे लेआउट के अंदर। लेआउट से ये देखेंगे इसका पोजीशन कहाँ है। तो थोड़ा जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पोजीशन दिख जाएगा, सी आपका 1514। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका कॉपी हो गया। थोड़ा जूम करेंगे, कॉपी आपको दिख जाएगा। अब आपको इसे डायग्राम में जाकर पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो या आप इसमें लिख देंगे तब भी आपका सेम हो जाएगा। अभी देखो, अभी हम पेज नंबर 6 पर हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा अभी आपका 40 पेज नंबर पर से इसका वैल्यू जिस भी पेज पे लिखा होगा वही आपके सामने आ जाएगा। क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया। जबकि हम कैपेसिटर को मापते हैं फराइड में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका इस टाइप से 1 माइक्रोफेराइड इसका वैल्यू है। ठीक है, जो कि एक चाइनीज बोर्ड है। ये आपका 1 माइक्रोफेराइड का यहाँ पर कैपेसिटर लगाया हुआ है, जिसका प्रोटेक्शन है 6.3 वोल्ट। और ये आपका इतने वोल्टेज तक प्रोटेक्शन कर सकता है। इससे अगर ओवर वोल्टेज आते हैं तो ये आपका ओपन हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। फिर हमको इसे सेम वैल्यू का ही लगाना होता है। इस तरह से आप अपने डायग्राम को यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर अभी आपके इंपोर्टेंट कई सारे ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शंस आपके किस तरह से डेट फोन को हमको समझना है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये हम कल क्लास में इनको ले लेंगे, क्योंकि इसका डायग्राम को पहले आपको रीड करना आना चाहिए। रीड करने से ही आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हमको आगे काम करना है। तो यहाँ पर मैं आपका माइक अब अनम्यूट करता हूँ। अगर किसी भाई को कोई भी सवाल है आपके तो पूछ सकते हैं। सर। रिलेटेड जिन भाई के भी जो सवाल है वो पूछ सकते सर, हैं। बोलो। मेरे पास S5 आया था इन्फिनिक्स, उसमें 57 मीडिया टेक की 57 लगी हुई है CRV। अभी नहीं, जिन भाई को डायग्राम से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है डायग्राम पहले वो पूछ डायग्राम की सकते हैं। सप्लाई कहाँ डायग्राम की सप्लाई कहाँ गई है उसकी? डायग्राम ही पूछना सर उसका। आपके पास उसका व्हाट्सएप भेजे हैं हम, दोनों तो तरफ अभी नहीं आप पा रहा है। 2 मिनट रुके, अभी आप 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। ठीक सर। हेलो सर। बाकी किसी भाई को ये जो जी सर। डायग्राम हमने समझाया है इसमें से कोई भी दिक्कत आपको लग रहा है, बेशक कोई दिक्कत नहीं। हेलो बोलो। हेलो हेलो सर जी। हाँ, सर जी, हम ये कह रहे हैं, अगर कोई रजिस्टर बाई चांस इधर उधर हो गया, नहीं मिल रहा है, तो अगर नहीं लगाएंगे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर नहीं लगाएंगे तो? सप्लाई आपका एक्टिव नहीं होगा, या लाइन, ज्यादातर रजिस्टर लाइन को जोड़ते हैं, 2 लाइन को आपस में जोड़ते हैं ज्यादातर। अच्छा, तो हट सर, जाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर? अगर हट गए, नहीं मिल रहा है कहीं से? तो सर चालू ही नहीं होगा, या तो अच्छा किसी और सेक्शन के लगा होगा, ऐसे रिंगर माइक, तो काम नहीं करेगा कोई भी आपके तो खास सर पर। जंपर नहीं दे सकते हैं क्या सर वहां पे? तो वो भी देखना होगा। केवल आप
100 ओम तक जंपर लगा सकते हैं केवल, 100 ओम ओनली। 100 ओम। सर ओम वाला मतलब थोड़ा कि डिफाइन मतलब कर कि दीजिएगा थोड़ा। 1 किलो में से 100 ग्राम। तो ये फाइंड करा दीजिए कैसे, मतलब थोड़ा दिक्कत होती है ओम ओम वाले थोड़ा रजिस्टर में। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मैंने पहले सर्च किया था तो वहां पर क्लियरली ऐसे लिखा, ऐसे मान लो जी। कोई रजिस्टर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कोई देखो ये रहा, यहाँ पर एक रजिस्टर है, इसको कॉपी करते हैं सीधा और इसको डायग्राम में पेस्ट कर लेते हैं। इसका वैल्यू समझ लेते हैं कितना वैल्यू है इसका। तो यहाँ पर इसका वैल्यू ये देखो, ये रहा आपका 24 240 ओम है। 240 इसमें 240 अब सर कितना है? सर ये तो 240 मतलब ये वैल्यू है या फिर ओम है? ओम है आपका ये। यहाँ पे तो ओम लिखा नहीं है सर। हाँ सर जी। नहीं, वहां पर आर लिखा होता है, अगर किलो ओम होगा तो पीछे के लिखा होगा। आर सर, आर का मतलब तो रजिस्टर है। हाँ तो इसका ओम्स का वैल्यू है ये मतलब आपका। सर जितने ये सर अभी जो देखो, पेज ओपन किया है सर आपने, ये स्कीमेटिक का पेज है। हाँ हाँ हाँ, जितना सर किलो इस ओम्स में होगा उसका किलो पीछे लिखा होता है। अभी बताया था मैंने आपको, के लिखा था। यहाँ पर केवल ओम्स में होगा तो वहां पर ओनली आर लिखा होगा, ओम्स नहीं अच्छा लिखता है अच्छा, वहाँ, मतलब सिर्फ अगर ओम में हो डिनोट करेंगे तो फिर सिर्फ ओनली आर। आर लिखा रहेगा। तो सर अच्छा। 1000, सर 1000 का मतलब सर जी इसमें क्या लिखा होगा कि 1000 मतलब ये लिखा 240 होगा, लिखा? हाँ ऐसे अगर 1000 ओम का होगा वहां पर लिख देगा 1 किलो ओम, सिर्फ क्योंकि ओनली 1 किलो? आपके 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है। तो ये सर एक से कम है क्या ये सर? 240 है ये? जी, ये एक आपका 1 किलो ओम ढाई का सौ कम है ग्राम है जी। आपका ये 250 ग्राम है, इसमें भी 10 कम है। सर इसमें डायग्राम में दिखा रहा है 240 ओम का रजिस्टर चाहिए, तो स्क्रैप बोर्ड से 240 ओम का रजिस्टर अगर नहीं मिला ले है, सकते हैं, तो 250 का जंपर कर सकते हैं आप इसे, 250, नहीं नहीं, जंपर कर 200, सकते हैं। जैसे कि 240 ओम का बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि 1.2 हाँ किलो ओम। ओम, किलो ओम शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरे बोर्ड पे 1.2 किलो ओम अगर नहीं मिलेगा, 1.5 किलो ओम अगर मिलेगा तो फिर तो लगा नहीं, सकते हैं। नहीं लगा सकते, आपको सेम वैल्यू का ही लगाना होगा। अगर आप हाई लगाएंगे तो वो ज्यादा करंट को कम कर देगा, अगर आप अच्छा लो लगाएंगे तो ज्यादा करंट को पास कर देगा। एक्चुअल वैल्यू लगाना होगा आपको। लेकिन सर वो हम जो मीटर यूज करते हैं नेचुरली हम यूनिटी वाला चलो कोई मल्टीमीटर नहीं, यूज करते हैं, तो सनशाइन का रीडिंग और यूनिटी अलग रीडिंग अलग होता है, तो डिफरेंस होगा सर। थोड़ा हाँ बहुत हाँ, होता है। अलग होता है। चलो ठीक है, समझ लो। अब आप माइक बंद कर लेंगे ओके सर सर। सभी लोग, 1 मिनट। अब आप गेस्ट करो कि आपके पास कोई एक रजिस्टर है, ठीक है। मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पर आपका 4.7 किलो, ठीक है। सॉरी पॉइंट नहीं लगाया मैंने, 1 मिनट। 4.7 ओनली के लिखना है आपको। समझो कि आपको लगाना Redmi 9 पावर में है और आपके पास स्क्रैप बोर्ड है MI 6A का, तो आप उसको खोल लेंगे, उसके डायग्राम में जाएंगे और ऐसे लिख देंगे, क्योंकि आप इसके डायग्राम से ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर रजिस्टर इतनी वैल्यू को लगना था। आपके पास स्क्रैप बोर्ड है 5A का, तो आप 5A खोलेंगे, उसके डायग्राम में जाकर ये टाइप करना है, सिंपल आप इस पे क्लिक कर देंगे, इससे मालूम हो जाएगा कि 5A में ये वाला रजिस्टर पूरे बोर्ड में कहीं लगा है कि नहीं। सिंपल आप किस पे क्लिक कर देना इस टाइप से। तो देखो इसमें कोई रजिस्टर इस वैल्यू का नहीं है। अगर आप 1 किलो ओम लिखेंगे, 1K, देखते हैं 1 किलो ओम का रजिस्टर इसमें है कि नहीं। क्लिक करेंगे तो देखो पेज चेंज हुआ, मतलब देखो ये रहा, यहाँ पर 1 किलो का रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। तो आपको ऐसे मालूम हो गया सेकंड बोर्ड में जो मेरे पास स्क्रैप है उसमें ये रजिस्टर लगा हुआ है। अब आपको ये देखना है ये लगा कहाँ पर है। ये तो मालूम हो गया कि लगा तो है, ढूंढने से बढ़िया है, मिल तो गया मुझको। अब ये कहाँ लगा है,
नंबर देखेंगे, इसका नंबर है R511। इसको कॉपी कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, देखेंगे इसकी लेआउट में पोजीशन क्या है। आपको लेआउट में जाना है, अब इसे उल्टा पेस्ट इसमें कर देंगे। इसका नंबर क्या था आपका 511, तो आप यहां लिख देंगे R511, और क्लिक कर देंगे। तो देखो इसका चेंज हुआ, थोड़ा क्लिक करेंगे तो ये रहा। सीपीयू के जस्ट नीचे एक रजिस्टर है, ये 1 किलो ओम का है, तो आप सीधा इसको उठाकर अपने उस फोन में लगा सकते हैं। सिंपल तरीका है ये। इसके लिए आपको मल्टीमीटर भी यूज नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना केवल। सर बोलो। सर रेडमी नई का 4AC हीट होता है सर, दूसरा 4AC डाला तब भी वो हीट होता है सर। ठीक है, अभी मैं आपको इसका सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जे भाई भी इनको डायग्राम में कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं पहले। तो खराब होने पर क्या इंडिकेशन दिखा देता है सर जी? खराब होने पर इंडिकेशन नहीं, आपकी पर्टिकुलर एक लाइन नहीं काम करेगी। जैसे मान लो जी जो मैंने ओपन किया है वो लाइट सेक्शन है, ठीक है, और आपका यहाँ लगा है रजिस्टर, लिखा हुआ है जी रजिस्टर जी 0 ओम। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक मिनट, एक अगर मैं इसे मिनट भाई समझ ले। निकाल देता हूँ तो क्या होगा बताओ? लाइन कट हो जाएगा, जी आपकी जी लाइट आएगी नहीं। तो इस तरह से सर, सीरीज में अगर लाइट लगा को हुआ छोड़ सर ना दिया। सर। हाँ, रजिस्टर कैसे भी लगा सकते हैं ना, उल्टा सीधा सब नहीं होता है ना? हाँ बोलो। रजिस्टर में प्लस माइनस नहीं होता है ना? नहीं, हेलो सर। बोलो। रजिस्टर आपके बहुत कम खराब होते हैं, बहुत कम। सर इस डायग्राम में जो बूस्ट कॉइल दिख रही है सर, सर कॉइल तो बीप नहीं, मतलब बीप देता है लेकिन शॉर्ट नहीं होता है सर। तो इस कॉइल को यहाँ पे जो मापने लाइनिंग के, दिख रही है सर, लाइनिंग जो दिख रही है वो रेड कलर लाइनिंग, हाँ, तो इसका इसका मतलब मतलब ये है, इसका मतलब इस ये तरफ बताया से हूँ मैंने, सप्लाई, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं सप्लाई। यही बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई इस लाइन का होगा वही सप्लाई आपको यहाँ भी मिलेगा, सेम रीडिंग। मतलब मैंने बताया बीप था नहीं आपको, आएगा, रीडिंग आएगा। हाँ बीप आएगा। आप ये मान लो भाई माइक बंद आपका करो बीप यार। आएगा, या तो देखो इसका मतलब यही होता है कि जो रीडिंग आपको यहां मिलना चाहिए वही रीडिंग सेम आपको यहां भी मिलेगा। इसका मतलब ओनली ये होता है, ये लाइन उन्होंने बनाया है केवल रीडिंग ओनली। तो चाहे तो आप वोल्टेज भी सेम ही मिलेगा आपको, जो वोल्टेज आपको यहां मिलेगा वही सेम वोल्टेज आपको यहां भी मिलेगा। तो फिर सर अगर सीरीज में दो चार रजिस्टर अगर लगा रहेगा, तो फिर हाँ, वो जो सीरीज लाइन में अगर एक नंबर रजिस्टर 1 ओम का है, फिर ठीक है। दूसरा नंबर पे जो रजिस्टर है वो 2 किलो का ओम है, तो ठीक है, सर दो रजिस्टर मिला के 3 ओम रजिस्टर आ रहे हैं, तो सर उसका रीडिंग तो बढ़ेगा ना सर? हाँ, सीरीज में रीडिंग बढ़ जाता है, बट तो इसका फिर रीडिंग तो 0 होगा ना। इसका रीडिंग तो 0 है, कॉइल का रीडिंग, तो बढ़ेगा क्यों? वो सप्लाई उधर से उधर पहुंचा देगा ना सर जी। बस मतलब अगर इसका कुछ रीडिंग होगा तभी तो जुड़ेगा। अब आप चेक करेंगे, आप डायोड मोड में इसको 0 0 आएगा, तो रीडिंग तो कुछ है ही नहीं इसका। 400 इसका रहा है, 400 घूम के यहां पहुंच जाएगा डायोड मोड में। बाकी अगर आप इसे कोर को चेक करेंगे इसकी खुद की वैल्यू में, हेनरी में, तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा कि इसका एक्चुअल कितने वैल्यू का ये लगा है। डायोड मोड यूज करेंगे तो वहां पर 0 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर रजिस्टर होता तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता, उसका वैल्यू ऐड हो जाता। तो फिर आपको
इस टाइप का ये निशान नहीं मिलता। देखो यहाँ पर जैसे उन्होंने बोला है, यहाँ पर 0 ओम का रजिस्टर है, चाहे तो आप इसे जंपर कर लो। अगर ये 1 किलो ओम का होता तो इस तरह का वो पेंट नहीं करते, उसको छोड़ देते, बीच में से कट कर देते, तो यहाँ लिखते 1 किलो ओम, यहाँ पर 1 किलो ओम का रजिस्टर ही लगेगा। उनको भी मालूम है यहाँ से रीडिंग चेंज हो जाता है, और फिर सर इसमें वैल्यू ऐड हो जाती है। सर सीरीज में ये कंडीशन होती है ना जो सर आपने बताई है। हाँ वैल्यू ऐड हो जाती है, हाँ। पैरेलल में वैल्यू का सेम वैल्यू रहेगी। अच्छा, और एक क्वेश्चन है सर। सर हेलो। एक डायग्राम आपने ओपन किया था, वहां पे क्या नाम था? स्केमेटिक नहीं था वहां पे, जो बिट आईसी। में बिट बीट मैम बिट नहीं में सर, आईसी बीट मैम नहीं, आईसी का जो नंबर दिखा रहा लेआउट था। लेआउट, जी जी जी। लेआउट तो सर यहाँ पे आईसी का, आईसी दिखा रहा है U500। तो सर हम कैसे समझे कि यहाँ पे तो लिखा नहीं है ये eMMC है या फिर सीपीयू है? सीपीयू है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप गेस्ट करेंगे कि इस बोर्ड की बनावट किस टाइप से है, कटिंग किस टाइप से, सेम आप अच्छा बोर्ड को भी देख लेंगे। ओके तो ओके। यदि कटिंग इस टाइप से, ठीक है। अभी किसी भाई का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बाकी जिन भाई के दिन में कोई भी सवाल आया है, मतलब कोई भी फॉल्ट है, अब आप उसको पूछ सकते हैं। सर किसी भी एक एक करके वैल्यू। पूछेंगे, हमारा बता दीजिए एक एक सर। करके पूछेंगे। हेलो S5 सर। बोल हेलो। रहे यस। आपका इन्फिनिक्स ओप्पो इन्फिनिक्स, इन्फिनिक्स इन्फिनिक्स S5 सर। देख लेते हैं इन्फिनिक्स। आपका कौन सा है? आपका 5 इन्फिनिक्स 5 S5 S5, जी। आपका S3, आपका ये है S5 X जी 652। ठीक है सर। इसमें को क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इसमें सर स्टार्टिंग है, कैपेसिटर अगर कैपेसिटर में फुल स्टार्टिंग है, निकाल दिया चलो तभी एक स्टार्टिंग बार, नहीं गई, नहीं कहाँ गई है। कोई दिक्कत नहीं, आपको देख आपको लेते हैं। व्हाट्सएप किया हूं मैं, व्हाट्सएप पे डाला हूँ सर आपके। इसका बिट शायद नहीं होगा। नहीं तो उसमें आईसी बेस काम, आईसी बेस होगा ना। चलो ये देखो, उसमें मीडिया टेक की जैसे आपका 6357, मीडिया टेक की तिरसठ आप संतावन सीआरबी लगी है। ये बोर्ड है आपका। अब बताओ आपका किस कैपेसिटर पर है? इधर कहीं अकॉर्डिंग सर, बक कॉइल के डायोड बगल की में। साइड। इधर बैक बैक, हाँ उसके बक कॉइल पे आइए, बक कॉइल पे, काला वाले के बगल में, काला वाले के बगल में लगी जो, उसके आगे जो लगी है ना, इधर इधर है, और यहाँ पे इधर, ये दोनों, उधर नहीं। बक कॉइल ब्लैक ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक कॉइल बड़ी बड़ी दो। ये रही, इधर इधर ये नहीं नहीं, इधर इधर उसके बगल में, बस बगल इधर इधर भी, जहाँ के पहले किए ये थे। नहीं सर, जहाँ बक कॉइल है ना आईसी के पास, और नीचे इधर सर इधर जी। आइए, इधर आइए, और इधर, और थोड़ा बाएं आइए, हाँ बगल में, उसके बगल में छोटा, अच्छा बस 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 बस, जहाँ पहले था उसके बगल में, हाँ ये इस पे, उसके उधर वाले पे, बगल वाले में उसके बगल में सर जी। हाँ, बस हाँ उस पे, इस वाले पे, हाँ इसी पे सर। इसमें शॉर्टिंग है। फुल ठीक है, स्टार्टिंग निकालने पे स्टार्टिंग है फुल। तो पहले ये देखेंगे ये आपका किस लाइन में है। ठीक है, लाइन को देखते हैं पहले। लाइन लाइन देखो देखना ये सर। मेरा, ये मेरा ग्राफिक्स सेक्शन है। ठीक है, ये लाइट सेक्शन है, तो मैं ग्राफिक्स ओपन कर लूंगा इसी के अंदर। इसका आपने बिटमेप था कि नहीं? सर मेरे पास नहीं है अभी कुछ है इसलिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। मतलब ये आपका इसमें अभी अटैच उसकी सप्लाई सर, नहीं है उसकी ग्राफिक्स सप्लाई में भी। सीपीयू में गई होगी सर, सीपीयू में गई होगी। चलो एक बार इसका सीधा हम देख लेते हैं बिटमेप।
अब देखो बिटमैप का यूज आपको यहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पर वो पर्टिकुलर लाइन नहीं है। बिटमैप आपको ये समझा देगा इसकी वायरिंग कहाँ की गई है, इसका अगर डायग्राम होता है जब। तो पहले हम इसको देखते हैं। आप कर लेते हैं इनफ्लेक्स। वही लेंगे सेम 5S5। थोड़ा नीचे ही है सर, मॉडल नीचे। ठीक है, इसका देखो, इसके अंदर S5 नहीं है। है सर, ऊपर कहाँ गया, नीचे कहाँ ऊपर गया सर? नीचे ऊपर गया नीचे है। सर। एस लाइट जो अभी है ना, S5 लाइट, उसके नीचे है सर। और नीचे सर, और नीचे थोड़ा। जी जी जी, S5 लाइट ये उसके रहा। बाद है जी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो बिटमैप का आपको यूज यहाँ करना है। अब जैसे इनको ये प्रॉब्लम था, अगर डायग्राम होता तो इजीली समझ में आ जाता। अब देखो इनका सॉर्टिंग देख लेते हैं, तो जूम करेंगे। अब ये देखो, ये इनके, देखो एक बार देख लेते हैं इनका। इसमें से ये वाला कंपोनेंट शॉर्ट है। ठीक है, तो सीधा हम वीडियो में जाएंगे और इसका ये कंपोनेंट शॉर्ट है, क्लिक करेंगे, मालूम हो जाएगा। लाइन ऑन कर देंगे यहाँ से। तो देखो ये आपका लाइट आईसी है, मतलब लाइट आईसी का एक सिरा है। ये आपका लाइट सेक्शन से अटैचमेंट में है, ये आपकी लाइट आईसी है। दूसरा सर कहाँ गया है? जैक पर सीधा, नहीं नहीं, दूसरा इधर से कहाँ गया है? कहीं कहीं नहीं, इसको वो राउंड हो गए यहीं से। ग्राउंड हो गई है, ग्राउंड है वो। हाँ, ये ऑलरेडी ग्राउंड ही होता है भाई। ये कैथोड लाइन है आपका। चार्जिंग पिन 6 की लगी है यानी। चार्जिंग आईसी आपकी यहाँ पर ये 6 पिन, रही। 6 पिन की लगी है। सॉरी, आपकी लाइट आईसी 6 लाख की है। इसके नीचे ग्राफिक्स आईसी है ये। ग्राफिक्स का मतलब ये- मैंने क्या करना है, चार्जिंग मतलब है, चार्जिंग हाँ, ऐसी। ये इसका कैथोड का लाइन है, क्योंकि 6 लाख की लाइन में कैथोड को एक साइड से ग्राउंड करके ही बनाया जाता है 10 ओम का रजिस्टर लगाकर। तो ये रजिस्टर 10 ओम के होंगे। सर इसको तो लगाने, आईसी लगाने के लिए 6 की कोई भी लग जाएगी ना इसमें? फिर आपको ये देखना होगा, लग तो जाएगी आपको, पर ये देखना होगा जो भी आईसी लगा रहे हैं उसका इसी पिन पर वही प्रिंट आ रहा है जो कि आप लगा रहे हैं। ठीक। नोज मिलना चाहिए, नोज उसका। हाँ ठीक है, बाकी किसी भाई का कोई सवाल पूछ सकते हैं। सर सर इस क्लास का ग्राफिक्स, आपको वीडियो मिला। किसी का अगर डायग्राम ना हो ना बोर्ड नहीं हो सर, उसमें सर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे किसी फोन में, जैसे एंड्रॉइड समझो, फोन में? मान लो कि जैसे आपको पास डायग्राम नहीं है, बट ये आईसी है। जी ये आईसी और सेट में भी लगा हुआ है। ठीक। अब मान लो कि आपका ये आईसी का ये 2 पॉइंट, इस पॉइंट पर आपका पीपेज पावर आ रहा है। समझो जी अगर ये आईसी मैं किसी फोन में यूज करूंगा तो उसमें भी तो इन 2 पिन पर आएगा, तो पीपेज पावर ही सेम। सेम ही आएगा ना। जब आईसी सेम यूज हुआ है तो सेम ही आना चाहिए। नहीं, किसी और भी फोन में भी, सब में सर यही होगा? सब में अच्छा सर। तो ऐसे फिर रीड करते हैं हम एक एक आईसी को, और बोर्ड से समझ समझ के फिर आगे समझते हैं कि ये लाइन किस काम के लिए है और अच्छा किसके सर, लिए। हेलो बोलो। सर, जैसे बैटरी कनेक्टर के जो बीच में जो 3 पॉइंट, 2 पॉइंट नहीं होते हैं,
बीएसआई और थर्मल। जी, इस पे अगर वैल्यू सर कम ज्यादा का कोई फॉल्ट आ जाए तो क्या प्रॉब्लम क्या दिखा देगा, होता है कुछ आपको क्या? उसके लिए खोलना होगा, अभी मैंने खोला था डायोड मोड, उससे आप उसकी वैल्यू जान सकते हैं, उससे मालूम होगा वैल्यू ओके है कि नहीं।